अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद उमर अली शाह और आप देख रहे हैं अर्न विद उमर शाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले और इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चंद बातें करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मेरी एज थोड़ी छोटी है और जो मेरे अल्फाज हैं वो थोड़े मासूमाना होंगे। मेरे अल्फाज कुछ मेरी एज के लिहाज से हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इन अल्फाजों को मासूमाना तरीके से ही लें। मेरी एज कोई ना तो बहुत ज़्यादा सीनियर है, मैं कोई इतना बड़ा सीनियर नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मार्केट में मुझसे बड़े भी सीनियर्स हैं, तो मैं अभी बहुत छोटा हूँ। मेरे अल्फाज अगर आप लोगों को कहीं पर आपको मेरी कोई गलती है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप उसको इग्नोर करें। मेरी अभी जो अल्फाज हैं वो सारे मासूमाना हैं और ये जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी हैं, ये मैंने बहुत ही ज़्यादा छोटी एज में सीखी हैं और ये सारी क्रिप्टो मैंने बहुत अच्छे से सीखी है। और मैं जानता हूँ कि अगर मैं 100% एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, मैं अगर 50% एक्सपर्ट भी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ये जो 50% एक्सपर्टीज़ है, ये जो मेरी पूरी जो मैंने 50% सीखा है, ये मैं आप लोगों को बाँटूँ। मेरी कोई फ़ीस नहीं है, मेरी कोई मेंबरशिप नहीं है, मैं ये आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल है कि इल्म बाँटने से बढ़ता है। अगर आप इल्म बाँटोगे तो उससे आपका ही इल्म बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को इल्म बाँटूँ और आप उस इल्म से अपना फ़ायदा उठाएँ और आप उस इल्म से अपने आप को भी क्रिप्टो में एक्सपर्ट कर सकें। मैं जानता हूँ मुझसे बड़े-बड़े लोग हैं क्रिप्टो में, मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं क्रिप्टो में, लेकिन मेरी जो बातें हैं वो थोड़ी मासूमाना है। और फिर उसके बाद अभी मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, बहुत से फेक अकाउंट्स बनते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी मेरे नाम से मैसेज करे, कोई बोले कि ये फ़ीस है या इतने पैसे आप मुझे दो या हाफ-हाफ ट्रेड करते हैं, नहीं तो आप उसकी तरफ मत जाइएगा। मेरा ऐसा कोई भी अकाउंट नहीं है, मैं तो ना आप लोगों से फ़ीस लेता हूँ, ना मैं आप लोगों से कोई मेंबरशिप लेता हूँ, मेरी कोई भी मेंबरशिप और फ़ीस नहीं है। तो इस बात का ख़्याल रखिएगा। मेरा सिर्फ़ सारे प्लेटफ़ॉर्म पर एक ही नाम है, जो कि है अर्न विद उमर शाह। इसके अलावा ना तो मेरे नाम के पीछे, ना मेरे नाम के आगे कोई नंबर या कोई साइन लगा हुआ है। तो सिर्फ अर्न विद उमर शाह यही नाम है हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। कोई दूसरे नाम से अर्न विद उमर शाह कैपिटल ना हो या ये ना हो या कोई साइन लगा हुआ हो, तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर करें और सिर्फ मेरे ओरिजिनल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। तो दोस्तों, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 1 है। लेक्चर नंबर 5 की एक ही वीडियो होगी, क्योंकि इसमें कुछ इतना ज़्यादा चीज़ नहीं है समझने के लिए, और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में एज़ पार्ट समझाता रहा हूँ, मतलब पार्ट्स में समझाता रहा हूँ चीज़ों को। आज इस वीडियो में आप लोगों को सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन्स और फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझाने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी एक वीडियो में बताया था कि आने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने ट्रेडिंग व्यू की बहुत सी चीज़ें दिखाई हैं। कुछ ऐसे टूल है जैसे फिब रिट्रेसमेंट या फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सिखाया कि कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसका एक प्रॉपर वे है और ये आप लोगों को क्या बताता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है और ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। हालांकि ट्रेंड लाइन की मैंने बात अपनी ट्रेडिंग व्यू के ट्यूटोरियल्स में भी करी है और फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 3 के पार्ट 1 में भी करी है। जैसे कि आपको मालूम है कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो लोग तो जानते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, लेकिन जो लोग मुझे इस वीडियो से ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं फिर ये बात कहूँगा कि आप लोग सबसे पहले मेरे लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1 देखें, फिर उसके बाद ये वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप लोग मेरी पहली वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोगों को ये वीडियो नहीं समझ में आएगी। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होती है। ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है, कोई और पार्ट नहीं होंगे, ये सिर्फ एक ही पार्ट होगा लेक्चर नंबर 5 का। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल समझाऊंगा, ट्रेंड लाइन्स क्या होती हैं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, ये कौन सा टूल है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, मुझे मालूम है, लेकिन आप लोगों को इसको एंड तक देखना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को भी ट्रेडिंग के बहुत सारे बेसिक्स पता लग जाएँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझाता हूँ। तो दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करी हुई है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होती है। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस एक वो लेवल होता है, एक ऐसा लेवल होता है जिस पर मार्केट जब भी टच करती है तो रिजेक्शन मिल जाती है और मार्केट नीचे गिरती है। और सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर मार्केट जब उसको टच करती है तो फिर उसके बाद मार्केट पंप करती है। ये एग्जांपल मैं एक बास्केटबॉल के तौर पर समझाता हूँ। तो देखें, फॉर एग्जांपल एक बॉल नीचे जाती है और वो सपोर्ट लाइन पर टच होती है। सपोर्ट पर टच होने के बाद वो बॉल ऑब्वियसली बाउंस करेगी।
तो उस बाउंस में वो फिर रेजिस्टेंस से टकराएगी और फिर उसके बाद सपोर्ट पर फिर टकराएगी, फिर उसके बाद बाउंस करके वो रेजिस्टेंस पर और रेजिस्टेंस से बाउंस करके सपोर्ट पर। लेकिन अगर यहाँ पर बाउंस करते करते वो इस सपोर्ट को तोड़ दे और इससे नीचे चली जाए, तो जो ये सपोर्ट है फिर इसके बाद ये सपोर्ट नहीं बल्कि रेजिस्टेंस बन जाएगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर चाहिए होगा मार्केट को इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए, जिसके बाद जब ये वापस ऊपर आएगी तो ही फिर ये वापस से एक सपोर्ट बन जाएगी इसके लिए, वरना उससे पहले ये एक रेजिस्टेंस ही रहेगी। तो कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस से सपोर्ट काम करती है। यही सेम चीज़ रेजिस्टेंस के साथ होती है। अगर बॉल बाउंस करते हुए इस रेजिस्टेंस को तोड़ देती है तो रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बन जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं फिर मार्केट इसी पर ही बाउंस करती है, लेकिन अब मार्केट को बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर चाहिए होता है इस सपोर्ट को तोड़ने के लिए, ताकि दोबारा से रेजिस्टेंस बन सके। तो इस तरीके से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करती है। अब मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग व्यू के अंदर समझाता हूँ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपनी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अच्छे से पॉइंट आउट करना सिखाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक रैंडम प्राइस एक्शन बनाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक कम्प्लीटली रैंडम सा प्राइस एक्शन बनाया है। अब मैं आप लोगों को इस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मैच करना सिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो इन सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए हम यहाँ से आप लोगों ने हमेशा ज़रूरी है कि आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करें। जैसा कि मैं आप लोगों को अपने ट्रेडिंग व्यू के ट्यूटोरियल में सारे टूल्स समझाया था, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू से कोई कंफ्यूजन है, यहाँ पर उसकी लिंक आ रही होगी, आप वहाँ से जाके यहाँ पे क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हैं। तो हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने के लिए आप इस टूल को सेलेक्ट करें, जो कि है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपको यहाँ इस आइकन से मिल जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सपोर्ट को हम ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बहुत ज़्यादा मेजर सपोर्ट है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 1, 2 और 3 हिट हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी एक बहुत बड़ी मेजर रेजिस्टेंस है, जो कि है ये रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट जब इसके ऊपर गई फिर यहाँ से रिजेक्शन मिल गई, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई फिर रिजेक्शन मिलकर फिर ऊपर गई और फिर रिजेक्शन मिल गई, और इसके बाद इस सपोर्ट पर वो इतना बाउंस हो गई कि इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, और फिर उसके बाद ये इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट पर ट्रेड होने लग गई। और फिर उसके बाद जब इसने इसको तोड़ा और फिर दोबारा से इस रेजिस्टेंस से ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन इस बार इसको एक बहुत ज़्यादा ह्यूज रिजेक्शन मिली, जिसकी वजह से ये एक और बड़ी मेजर सपोर्ट पर आकर गिर गई, जो कि ये लेवल है, जिससे मार्केट फिर दोबारा पंप हुई और इसके बाद ये और ज़्यादा ही पंप हो गई, जिसने अपने जो लास्ट टाइम इसने अपना हाई को हिट करा था उससे ज़्यादा इसने अब हिट कर लिया। तो कुछ इस तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को मैच आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक्चुअल चार्ट्स पर दिखाता हूँ मेजर करके। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं एक जो मेजर सपोर्ट यहाँ पर बनती है, एक रेजिस्टेंस जो कि है, फिर जो एक सपोर्ट लेवल है वो ये है, और फिर अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस है वो एक ये है, और जो एक सपोर्ट है वो है ये। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो ये एक रेजिस्टेंस है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि कैसे यहाँ पर एक हिट हुआ, जिसके बाद मार्केट एक बहुत ही बड़े जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जब एक हिट हुआ मार्केट एक बहुत ही बड़े डाउन ट्रेंड में आ गई और मार्केट रिजेक्ट हो गई। फिर उसके बाद मार्केट ने पंप करा और दोबारा से हिट करा, लेकिन फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा ह्यूज रिजेक्शन मिल गई बीटीसी को। उसके बाद यहाँ से अब जब बीटीसी पंप कर रहा है, बीटीसी ने इस रेजिस्टेंस को अब तोड़ दिया है और अब बीटीसी इस पर ट्रेड कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये इसके लिए एज आ सपोर्ट बन चुकी है। अब अगर ये इसको तोड़ता है तो फिर ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो अब हम सपोर्ट की बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक सपोर्ट लाइन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5,
6 6 बार यहाँ पर मार्केट ने हिट करे हैं, तो ये एक मेजर सपोर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जब मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक करा तो मार्केट कितना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर में आ गई, कितना बड़ा एक डाउन ट्रेंड आ गया। जब मार्केट ने यहाँ पर अपनी पोजीशन को रिक्लेम करने की कोशिश करी तो दोबारा से सेलिंग प्रेशर नजर आया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनी थी, लेकिन उसके बाद एक रेड कैंडल के साथ मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो ये भी एक बहुत बड़ी मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि बीटीसी कितने टाइम से इस पॉइंट पर ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे 1 2 3 4 5 और 6 बार यहाँ पर बीटीसी ने हिट मारे, और इसके बाद जब फाइनली बीटीसी ने इसको तोड़ दिया तो उसके बाद बीटीसी ने एक अपना ऑल टाइम हाई बना लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर के बाद एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब इसे तोड़ा तो कितना बाइंग प्रेशर हमें नजर आया। यहाँ इस पॉइंट पर जब इसने इस सपोर्ट को तोड़ा तो इतना सेलिंग प्रेशर हमें नजर आया। यहाँ पर जब इसे इस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो हमें कितना बड़ा एक ह्यूज बाइंग प्रेशर नजर आया। और आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर सपोर्ट भी है कि किस तरीके से इस सपोर्ट पर बीटीसी के 3 हिट थे। अगर बीटीसी शायद इस सपोर्ट को तोड़ता तो शायद बीटीसी इस वक्त एक डाउन ट्रेंड में होता, या फिर वो कभी इस ऑल टाइम हाई को हिट ही नहीं कर पाता। तो ये तो हमारे हो गए कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल। अब मैं आप लोगों को डाउन ट्रेंड बताता हूँ। तो दोस्तों जिसने भी मेरी अभी लेक्चर नंबर 4 के पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं चाहता हूँ कि आप वो वीडियो देख लें। यहाँ पर उसकी लिंक आ रही होगी यहाँ साइड में, आप उस पर क्लिक करके वो उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने डीपली समझाया कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, कितने ट्रेंड्स होते हैं और उनसे हम क्या पता लगा सकते हैं कि मार्केट किसके पोजीशन में है। मैंने सिखाया कि कैसे उसमें आप ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं और कितने ट्रेंड है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ें ट्रेंड लाइंस की समझाई है, तो आप वो वीडियो को जाकर विजिट कर सकते हैं और मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप वो वीडियो देख लें। अभी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टूल है और एक बहुत ज़्यादा एक रिकमेंडेड टूल है। इससे हम बहुत सारी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। इसको बेसिकली मेजर करने के लिए हम कुछ ऐसे करते हैं कि अगर हमें एक अप ट्रेंड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को मेजर करना है तो हम मार्केट के सबसे ज़्यादा लो से लेकर, जैसे कि ये एक लो पॉइंट है, यहाँ पर क्लिक कर कर इसको अप में लेकर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इसने मुझे बहुत से रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल दे दिए। अब अगर आप मैनुअली ड्रॉ करोगे तो उसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी का फर्क होता है, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल एक्चुअल पॉइंट्स मिल गए हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। जैसे कि आप देख सकते हैं बीटीसी पहले इस सपोर्ट के ऊपर आया, फिर इसके ऊपर कुछ दिनों तक ट्रेड करता रहा, फिर इससे ऊपर आया और इससे फिर दोनों ही रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ दिनों तक ट्रेड करा। और जब इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो उसके बाद यहाँ पर ट्रेड करने के बाद इसने अब अपनी इस रेजिस्टेंस को हिट करा है, जिसके बाद अभी इसको रिजेक्शन मिल रही है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट के लो से लेकर हाई तक एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें, तो इस तरीके से आप इस पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये तो एक अप ट्रेंड की बात हुई। अब मैं आप लोगों को डाउन ट्रेंड में भी ये चीज़ समझाता हूँ। तो डाउन ट्रेंड में ये फिब रिट्रेसमेंट को बनाने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आप, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पॉइंट से आप फिब रिट्रेसमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। तो अब मार्केट का जो सबसे बड़ा एक हाई था उस पर क्लिक कर कर मार्केट के सबसे ज़्यादा लो पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आपको इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दे दी। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं एक डाउन ट्रेंड को मेजर करने के लिए। और अब आप ये देखेंगे जब इसने इस डाउन ट्रेंड को तोड़ा तो एक कितना बड़ा हमें बाइंग प्रेशर नजर आया कि कितना मार्केट एक ऊपर ऊपर पंप हो गई, मार्केट कितनी पंप हुई और अभी भी पंप हो रही है। अब अगर बीटीसी इस पॉइंट से इस अप ट्रेंड को तोड़ देता है और एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है तो हो सकता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हमें ह्यूज रिजेक्शन दिखे, क्योंकि रिसेंटली बीटीसी ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी।
अगर आप लोगों को ट्रेंड लाइन के बारे में और जानना है और ट्रेडिंग व्यू के लिए और सादा ट्यूटोरियल्स और बहुत सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं और इसके टूल्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मेरे उस प्लेलिस्ट को विजिट करें जिसका नाम है द अल्टीमेट क्रिप्टो ट्रेडिंग व्यू कोर्स फॉर बिगनर्स। इसमें मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें सिखाई हैं ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड। इसमें आप जाकर सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ पर सारे के सारे टूल्स दिखाए हैं, सारी की सारी चीज़ें दिखाई हैं, कैसे कॉइन्स को सेलेक्ट करते हैं और सारी तमाम चीज़ें ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड मैंने आपको उसमें सिखाई है। और लेक्चर नंबर 4 के पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को ट्रेंड लाइन्स और ट्रेंड्स के बारे में भी बताया है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी समझ में आई हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी दे दूँगा। बाकी फिब रिट्रेसमेंट को हम और ज़्यादा डीपली समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये हमारा आखिरी लेक्चर है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो कि जिसके अंदर मैंने आप लोगों को सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन्स कैसे ड्रॉ करनी है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट यानी कि फिब रिट्रेसमेंट क्या होती है और इसका क्या यूज़ है और ये कैसे हम मेजर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्यूरी हो, कोई सवालात हो, तो आप वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगली जो मेरी वीडियो आएगी वो होगी लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 1। इसमें कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा लेक्चर नंबर 6 है और इसकी बात मैं अब अपनी अगली वीडियो में ही करूँगा। ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके से हंसी खुशी क्रिएट करते रहिएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।